Morning students, today we are taking a human brain. It is from class 10th. हम आज ह्यूमन ब्रेन ले रहे हैं फॉर क्लास 10th के लिए. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज ध्यान से सुनना. प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग. क्लास 10th का ये टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना. ह्यूमन ब्रेन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन को हम एनसेफेलॉन भी बोलते हैं. टेक्निकल जो वर्ड है, टेक्निकल जो नेम है ह्यूमन ब्रेन का, वो है एनसेफेलॉन. क्या नाम है? एनसेफेलॉन. अब वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट 1200 से 1400 ग्राम होता है नॉर्मल एडल्ट में. 1200 टू 1400 ग्राम होता है. लोकेटेड, ये लोकेटेड होता है, ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड होता है क्रेनियल कैविटी में, जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं या हम उसे क्रेनियम भी बोलते हैं. तो जो हमारा ब्रेन है वो एक हड्डी के कवर में, बोन के कवर में बंद होता है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं या स्कल बोलते हैं. ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ बोनी बॉक्स. ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ बोनी बॉक्स विच इज नोन एज क्रेनियम. क्रेनियम ध्यान रखना. ब्रेन एक बोन के अंदर बंद होता है, बोन के अंदर कवर्ड रहता है. बोन के बाय इट इज कवर्ड बाय बोन. ओके, इट इज कवर्ड बाय बोनी बॉक्स. उस बोनी बॉक्स का नाम है क्रेनियम. उस ब्रेन बॉक्स का नाम है क्रेनियम. और इसके अंदर करीबन न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. 100 बिलियन करीबन न्यूरॉन्स होते हैं. इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. और ब्रेन को हम मेनली तीन वी कैन कैटेगराइज ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स. वी कैन डिवाइड ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स. सिंपल जो पार्ट है वो मैं पहले आपको बता रहा हूं. फोर ब्रेन, दिस इज फोर ब्रेन. देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन मींस पीछे वाला हिस्सा. तो ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब आप अगर इसके टेक्निकल नेम याद कर लेते हैं, अगर आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के टेक्निकल नेम याद कर लेते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. चलो इनके टेक्निकल्स नेम भी देखते हैं और प्रॉमिस करिए आप लोग याद करेंगे टेक्निकल नेम. फोर ब्रेन का टेक्निकल नेम है प्रोसेनसिफेलॉन. फोर ब्रेन का टेक्निकल नेम है प्रोसेनसिफेलॉन. मिड ब्रेन का टेक्निकल नेम है मिजेनसिफेलॉन. हाइंड ब्रेन का टेक्निकल नेम है रोम्बेनसिफेलॉन. प्लीज ये टेक्निकल नेम आप ध्यान रखना. मैं एक बार और बोल देता हूं. फोर ब्रेन का टेक्निकल नेम है प्रोसेनसिफेलॉन. फोर ब्रेन टेक्निकल नेम इज प्रोसेनसिफेलॉन. मिड ब्रेन का टेक्निकल नेम है मिजेनसेफेलॉन. हाइंड ब्रेन का टेक्निकल नेम है रोबेनसेफेलॉन. प्लीज इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. आगे चलते हैं. फोर ब्रेन को आगे, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू वन मोर पार्ट व्हिच इज नोन एज सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन आगे फिर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन आगे फिर डिवाइड होता है सेरेब्रम में. और ये लार्जेस्ट पार्ट है. ये थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेंटल एबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रीजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है. कोई पास्ट आपने कोई गलती कर दी थी तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. एक एग्जांपल देता हूं. सपोज करिए आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाते चलाते रेत थी सामने, आपने अगला ब्रेक लगा दिया. अगला ब्रेक लगा दिया, अब आप गिर गए. अब आप अगला ब्रेक लगाएंगे, गिरेंगे. सिर्फ साइकिल चलाता है जानता है, ठीक है ना, कॉमन सी थिंग है. तो जैसे ही आप गिर गए, नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने रेत आती है तो आप अगला ब्रेक नहीं लगाएंगे, आप पिछला ही ब्रेक लगाएंगे. तो ये सारे पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखता है सेरेब्रम. और इंटेलिजेंसी के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है. आप कितने इंटेलिजेंट हो कितने नहीं हो वो सेरेब्रम ही बताता है. तो सेरेब्रम ध्यान रखना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. मिड ब्रेन आगे कोई डिवाइड नहीं होता, आगे किसी भी पार्ट में मिड ब्रेन डिवाइड नहीं होता. और ये आपके ऑडिटरी रेस्पॉन्स को जनरेट करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटरी रेस्पॉन्स? सपोज कीजिए मैं खड़ा हूं, अब मुझे इधर से आवाज आई कि हेलो, मैं इधर देखूंगा. तो हेड और नेक का मूवमेंट, जिधर से आवाज आई उधर की तरफ. मुझे इधर से आवाज आई हेलो, मैं इधर की तरफ देखूंगा. तो हेड और नेक का मूवमेंट जिधर से आवाज आई वो उसको रेगुलेट करने का काम करेगा मिड ब्रेन. गॉट इट? अब हम आ रहे हैं हाइंड ब्रेन की तरफ. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है. हाइंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का नाम देना. सेरेबेलम. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वर्ड सेरेबेलम. दिस वाज सेरेब्रम, दिस वाज सेरेब्रम ब्रम, और दिस इज सेरेबेलम. सेकंड पार्ट इज पोन्स. पूरा नाम है पोन्स वेरोलाई. फर्स्ट नेम है सेरेबेलम, सेकंड पोन्स, थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा. पीछे की तरफ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट इसके. सेरेबेलम, सेरेबेलम का फंक्शन है आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करेगा कि आप सीधे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो. सेरेबेलम का फंक्शन है कि इट विल रेगुलेट योर बॉडी पोस्चर, कि आप सीधे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, सीधे चल रहे हो कि टेढ़े मेढ़े चल रहे हो. यू कैन अंडरस्टैंड टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है. ओके. पोन्स वेरोलाई ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा. पोन्स वेरोलाई ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा. बड़ा सिंपल सा फंक्शन है. मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी थिंग्स को रेगुलेट करता है. इनवॉलंटरी थिंग्स मतलब स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, जिस पे आपका बस नहीं चलता.
द थिंग्स विच आर नॉट अंडर कंट्रोल योर विल, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, मतलब होती रहती। स्नीजिंग को आप रोक नहीं सकते, वॉमिटिंग को आप रोक नहीं सकते, तो ये काम जो करेगा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। एक बार वो तीनों के नाम बता रहा हूँ हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन को 3 भागों में और बांटा, एक का नाम है सेरेबेलम, दूसरे का नाम है पोन्स वेरोलाई, तीसरे का नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीनों के फंक्शन मैंने लिख दिए और बोल भी दिए। ओके, अब आगे चलते हैं। ब्रेन जो है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती है, 3 मिनिंजिस, उन्हें मिनिंजिस बोलते हैं। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, अपन उनके नाम देख लेते हैं। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं आपको ये नाम याद रखना। दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 meninges. Brain is surrounded by 3 meninges and just have a look what are the names of the pia mater. First name is pia mater, then arachnoid mater, then dura mater. We are coming from inside out. Inside out. We are coming from inside out. Pia mater, arachnoid mater, dura mater. पाया मेटर, एरेक्नोइड मेटर, ड्यूरा मेटर, ये 3 नेम्स आपको याद रखने। ये 3 नेम आपको ध्यान रखने। और एक और चीज, ब्रेन और क्रेनियम के बीच में, ब्रेन और क्रेनियम क्या बताया था मैंने, ब्रेनी बॉक्स। क्रेनियम एक बोन का एक ये बोन का एक ढांचा होता है, ठीक है। इसके बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बीच में एक लिक्विड होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। ब्रेन एक मस्कुलर ऑर्गन है, ब्रेन तो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, ये हड्डी है हमारी।